चलिए तो हम बात करते हैं कोहली के कैप्टनशिप से स्टेप डाउन करने के बारे में, कि क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे और क्या कोहली वाइट बॉल वनडे में अपनी कैप्टनशिप मेंटेन कर पाएंगे, या वनडे कैप्टनशिप भी उनकी खतरे में है, या वो अभी भी अथॉरिटी हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सागर से। जो इवेंट्स हुए हैं, जो कल कोहली का ट्वीट था, उसके बारे में र्यूमर्स काफी दिनों से आ रहे थे, काफी महीनों से आ रहे थे। शुरू हुए थे कि कोहली और रोहित के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं। वो दोनों इतने मैच्योर हैं और बीसीसीआई ने भी इस चीज को अच्छे हैंडल किया अच्छे से कि ये चीज ओपन में नहीं आ पाई कभी। लेकिन इतना ये दिखने लगा था कि रोहित का जो डोमिनेंस है वो टीम के ऊपर झलकने लगा था। लेकिन जहां से चीजें बदली कि ये जो वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड सेलेक्ट हुआ, उसमें अश्विन की एंट्री, अब मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स थोड़े से ज्यादा हैं, राहुल चाहर का आ जाना, चहल का बाहर रहना, इन सब चीजों से कोहली को भी इंडिकेशन मिलने लगा होगा कि कोई मुझे बाहर निकाले, उससे पहले मैं खुद कर दूं। और रोहित ने जिस तरह से इंग्लैंड में टेस्ट में परफॉर्म किया, कोहली का खुद का आउट ऑफ फॉर्म होना इतने टाइम से, और आज जो न्यूज आई है, बीसीसीआई सोर्सेज की न्यूज है वो, मतलब वो सोर्सेज गलत नहीं होते जो टाइम्स ऑफ इंडिया या इन न्यूज एजेंसीज के पास होते हैं। सोर्सेज ने बोला है कि टीम को कोहली का गवर्न करने का तरीका पसंद नहीं आता। ये वैसा ही है जैसे ऑस्ट्रेलिया में लैंगर के अगेंस्ट उनकी टीम आवाज खड़ा करती है, जस्टिन लैंगर के अगेंस्ट, उनके कोच के अगेंस्ट, कि कोहली का ऑटोक्रेटिक टाइप का व्यू रहता है कि मुझे 4 बॉलर्स खिलाने हैं या 5 खिलाने हैं, या ये नहीं खेलेगा या वो नहीं खेलेगा। जैसे जडेजा वाले रीजन दे दिया कि लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट वो अच्छा कर सकता है। तो ये सारी चीज को लेकर है। अब अभी तक एक देखने वाली बात यह है कि रोहित ही कैप्टन होगा, ये चीज बीसीसीआई ने नहीं बोली है। अभी सिर्फ कोहली ने स्टेप डाउन किया है। और मुझे लगता है कि रोहित को बनाना T20 कैप्टन अगेन दोनों तरह का मूव हो सकता है, वाइज भी और बेकार भी, क्योंकि रोहित ऑलरेडी इज 34। और ये भी रिपोर्ट्स आई है, कोहली ने ये चीज भी बोली थी कि अब रोहित को मत बनाओ, आप केएल राहुल और ऋषभ पंत को लेके आओ लीडरशिप ग्रुप में। तो रोहित को बनना चाहिए, लेकिन रोहित 34 है, मुश्किल से वो 2-2.5 साल और खेलने वाला है क्रिकेट। तो फिर से आप किसी को चेंज करोगे तो बेटर होगा कि केएल राहुल और पंत या श्रेयस अय्यर, इन लोग के साथ आप लीडरशिप ग्रुप में आए। तो चीजें मुश्किल भी हो सकती हैं इंडिया के लिए अगर वो किसी और को बनाते हैं या चाहे रोहित को बनाते हैं। बट फिर भी पहले भी देखा था, कुंबले को भी जब बनाया गया वो 1-2 साल के लिए ही था, तो वो स्मूथ ट्रांजिशन था। अभी तक इंडिया की हिस्ट्री अजरुद्दीन और सचिन के बाद से स्मूथ ट्रांजिशन की ही रही है। लेकिन अब देखना होगा कि कैसी होती है, और क्या वनडेज में भी चेंज होगा कैप्टन, क्योंकि कोहली उस तरह से नहीं खेल रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आवाजें उठनी है ये अब कि क्या चेंज होगा। ओवर टू गौरव भैया। तो मेरा तुम्हारा पॉइंट से, एक पॉइंट से मेरे को भी बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि रोहित ने जो अभी इंग्लैंड में टूर पे परफॉर्म कर दिया, अभी तक रोहित को आई डोंट थिंक कंसिडर किया जा सकता था एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर कंसिस्टेंटली जो स्क्वाड में पिक किया जाएगा। बट बिल्कुल। अब विद दिस परफॉर्मेंस आई थिंक नेक्स्ट 2-3 इयर्स तो रोहित की टेस्ट टीम में कोई पोजीशन चैलेंज नहीं कर सकता। So हम्म। that must have had an impact about the leadership role of that Rohit can play, because being an all format player, now that he is an all format player. या दूसरी चीज ये, इस बात से मैं अग्री नहीं करता कि क्योंकि रोहित 2-2.5 साल पहले, तो इस चीज की कोई वो नहीं है कि 2-2.5 साल और ही खेलेगा। वो 34 का है, 37-38 तक तो बैट्समैन खेलते ही हैं। और रोहित ने कंसिस्टेंटली प्रूव तो किया है आईपीएल के थ्रू कि ही इज अ, मतलब टैक्टिकली ही इज वेरी साउंड। नो डाउट के मुंबई इंडियंस का स्क्वाड भी जो उसको मिलता है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट T20 स्क्वाड्स। हम हमेशा बोलते हैं कि ये एक ऐसा स्क्वाड है जो वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड T20 भी खिला दोगे तो भी मतलब इट कैन डिफीट एनी टीम एनी डे। तो वो स्क्वाड भी उस तरीके का मिला है उसको, नो डाउट। एक चीज जो मुझे लगती है कि ये ट्रांजिशन वाली जो बात है, बहुत सारे हम भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, आज मैं इनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बोलता हूँ, इनको तुम इनसाइड रिसोर्सेज बोलते हो। ओके। वो एचटी का आर्टिकल जो मैंने शेयर किया था कि कोहली का ऑटोक्रेटिक रूल रहता है, और कोहली ने एलिजिडली ये रिक्वेस्ट की थी कि रोहित को वाइस कैप्टन ना बनाया जाए T20 वर्ल्ड कप में, और इट शुड बी इधर केएल राहुल और पंत। तो केएल राहुल को मैं मान सकता हूँ कि यस ही कैन बी ब्रॉट इनटू लीडरशिप। पंत अभी मुझे नहीं लगता उस स्टैचर का। और करंटली अगर हम देखें अगले 2-3 साल के लिए भी अगर लेना हो, तो कोहली को आई डोंट सी एज अ T20 कैप्टन एनी मोर
frankly speaking. IPL में उसकी performance, not just performance, उसकी tactical nuance का difference है दोनों में. There is no doubt about it. In fact, frankly speaking, Test cricket में definitely Kohli has given good outcomes. But as a captain, I would, because Rahane has not performed consistently as a batsman, तो you can't, जिस बंदे की स्क्वाड में जगह ही फिक्स नहीं हो तो उसको आप एज अ कैप्टन नहीं कर सकते क्लेम. तो टेस्ट क्रिकेट की बात अलग है. बट अगर 2-3 साल के लिए भी बनाना हो तो आई थिंक आई वुड स्टिल पिक रोहित, बिकॉज 2-3 साल के बाद आपका जो भी लीडरशिप आपको रखनी है उसको आई थिंक रोहित कैन ग्रूम इन अ गुड वे. कोहली का जो हमेशा से थोड़ा सा डोमिनेटिंग एक हमेशा रहा है, उसका एटीट्यूड कह लें या हम ये कह लें कि जो उसका डिमीनर रहता है हमेशा इवन ऑन द फील्ड, जो बोलते हैं कि बहुत एग्रेसिव है, इन योर फेस एटीट्यूड है, तो आई एम श्योर वो एटीट्यूड टीम मीटिंग्स वगैरह में भी रिफ्लेक्ट होता होगा. डेफिनेटली जैसे कुछ डिसीजंस कभी कोई सेंस नहीं बनाते, जैसे अश्विन को एक भी मैच ना खिलाना, मतलब पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड, एवरीवन हु अंडरस्टूड इवन अ लिटिल बिट ऑफ क्रिकेट said कि this decision does not make any sense. So that reflects an autocratic way of governing things. तो मेरे को लगता है कि अगर 2-3 साल के लिए भी आपको एक अगले नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप तक के लिए भी आपको अगर रोहित में कैप्टन देखता है तो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली वाइज थिंग टू डू. अब इसका इम्प्लीकेशन ओडीआई क्रिकेट में क्या रहता है वो मैं नहीं कह सकता, बट आई थिंक कोहली की ओडीआई क्रिकेट में विन परसेंटेज इज गुड. तो आई कांट से एग्जैक्टली कि although you are right कि बीसीसीआई ने अभी ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि रोहित विल बी द कैप्टन. विन परसेंटेज तो हाँ, विन परसेंटेज तो टी20 में भी कोई बुरी नहीं है. टी20 में भी 65% है सर उसकी, अच्छी है. इट्स गुड. 45 में से 27 गेम्स आई थिंक. क्राइटेरिया ले ही नहीं सकते क्योंकि इंडिया मतलब टॉप टीम्स में आती है, तो आपको जो जज करने का क्राइटेरिया है वो तो ट्रॉफीज को जीतना रहेगा. हाँ ये भी है, दैट्स ट्रू. तो ओडीआई क्रिकेट में आई डोंट नो कि क्या होगा, बट मेरे को लगता है कि अगर टी20 में ये लोग चेंज कर रहे हैं तो ओडीआई में डेफिनेटली आई थिंक रोहित प्रोबेबली विल बी टेकिंग ओवर एज टी20 और ओडीआईज दोनों. हाँ, और आई थिंक अगर ये टी20 वर्ल्ड कप अगर इंडिया जीत भी जाता है तो भी आई कैन सी दैट चेंज ऑफ लीडरशिप, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रॉफीज, इट मस्ट बी अबाउट द ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट एज सागर मेंशन. और वो चीज खाली टी20 में नहीं, वो ओडीआई में भी हो रहती है. आई थिंक द ओनली थिंग इज कि टेस्ट में आई थिंक ऑब्वियसली दे कांट रिमूव, बिकॉज टेस्ट में दे डोंट हैव एनी ऑप्शन ऑफ रिप्लेसिंग हिम एज अ कैप्टन. ऑप्शन से ज्यादा ना मुझे लगता है कि कोहली इज मोर सूटेड एज अ टेस्ट कैप्टन. जो एक होता है ना कि बॉलर्स आपको टेस्ट मैच जिताते हैं एंड ही इज अ बॉलर्स कैप्टन. तो इंडिया उसकी मतलब ये जो इंडिया ने 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड में जीते वो किसी और कैप्टन के कैप्टनसी में जीत पाना मुश्किल था. वो लोग सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच पे जाते. पहले इंडिया का रहता था, जो इंडिया 2007 में जो लास्ट सीरीज इंग्लैंड में जीता था, तो राहुल द्रविड़ क्रिटिसाइज हुआ था लास्ट टेस्ट के लिए कि उसने वो ड्रॉ के लिए खेलने लग गया था क्योंकि हम सीरीज जीत चुके हैं. कोहली ने शुरू से बोला है अपने एडिलेड टेस्ट से 2015 के से कि आई विल रिस्क लूजिंग इन द परस्यूट ऑफ विनिंग. तो इसीलिए वो टेस्ट के लिए ज्यादा सूटेड है. ओडीआईज और टी20 में रोहित जहां पर चाहिए कि आपको हर मिनट पे आपको टैक्टिक्स चेंज करनी है 20 ओवर के गेम में या 50 ओवर के गेम में, और रोहित के साथ में प्लेयर्स ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं. मतलब वो जैसा है इजी गोइंग. रोहित कोहली से लगता है कि अरे गाली बक देगा या डांट देगा उससे पर, तो ये चीज है. तो वो मुझे लगता है मेरे को ये लगता है कि हम लोग प्रोबेबली कोहली थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड भी है कभी कभी. आई फील दैट इट इज अ लिटिल मिसअंडरस्टूड. आई डोंट थिंक कि ये इतना बड़ा कोई इशू भी हुआ होगा, और ये एक बहुत सिंपल, प्लेन एंड सिंपल रीजन भी हो सकता है कि वी हैव सीन कोहलीज बैटिंग डिक्लाइनिंग अ बिट एंड मे बी ही जस्ट वांट्स टू फोकस. हमें भी पता है कि टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ 3 फॉर्मेट्स अलोंग विद योर आईपीएल फ्रेंचाइजी कैन बी अ, और आप यू आर प्लेइंग क्रिकेट ऑलमोस्ट 9 to 10 months a year. So that can take a toll, and I think probably he wants to focus on his betting, which is a share the responsibility. कैप्टनसी करते हुए तो you need a change at some point of time. Yeah. तो ये आराम से. आपका क्या ओपिनियन है सर? मेरा ओपिनियन ये है कि ऑलरेडी जो ये बहुत लेट हुआ, ये जो हुआ ये पहले होना चाहिए था. और
अभी लेट भी हुआ और टाइमिंग भी बड़ी ऑकवर्ड कर दी इसने इसकी। आई एम हाँ मतलब मुझे अंदर ही अंदर लगता है कि इट शुड नॉट अफेक्ट, इट माइट अफेक्ट हाँ द मेरे को भी टीम लगता है it will affect परफॉर्मेंस, the performance। इन अपकमिंग वर्ल्ड कप। नंबर एक। नंबर दो, कि जैसे सागर कह रहा था कि टीम की जो सिलेक्शन है, पहले युजवेंद्र चहल और ये सब सिलेक्ट होते थे, मतलब क्लियर, जब हम बोलते थे पहले कि आईपीएल से कैसे टीम सिलेक्शन अफेक्ट होती है कैप्टन और उसकी आईपीएल टीम से, और इस T20 वर्ल्ड कप की टीम में क्लियर पता चला कि विराट टीम वाज नॉट गिवन प्रेफरेंस, वाज नॉट गिवन वेटेज। आपका सिराज ड्रॉप किया गया। सिराज वुड, अगर कोहली की चलती इस सिलेक्शन में, मुझे लगता है सिराज वुड हैव बीन देयर और चहल चहल वुड हैव बीन देयर इन प्लेस ऑफ मेरे शामी। को लगता है हाँ, सिराज को प्रोबेबली एज रिजर्व जो दीपक चहर को रखा गया है वो सिराज को रखा जाता हाँ, रिजर्व में तो पक्का होता दीपक चहर के बदले, या लेकिन वो दीपक चहर ने वहां एक इनिंग खेली ना श्रीलंका में बैटिंग में। अब T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर बॉलर की बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है बॉलर की बैटिंग एबिलिटी। एनीवे खैर, राहुल चहर को है। आईपीएल परफॉर्मेंस पे भी अगर देखें तो दीपक चहर कम्स मच हायर, उसने चेन्नई के लिए काफी के लिए अच्छे काफी अच्छे न्यू बॉल काफी अच्छी किया उसने। और क्लियरली जैसा कह रहा था सागर की मुंबई की टीम ज्यादा लग रहा है कि मुंबई की टीम आ रही है, मतलब इफ रोहित वुड बी कैप्टन, दिस इज हाउ टीम वुड हाँ बी तो लाइक। पांच पांच प्लेयर है सर मुंबई से। वही तो कह रहा हूँ, आई थिंक इफ रोहित, आरसीबी का सिर्फ एक अकेला कोहली है। भाई सेलेक्टर्स की थॉट प्रोसेस टिपिकल, मतलब एकदम क्लियर है कि जो टीम आईपीएल जीत रही है, जो टीम एक T20 टूर्नामेंट, एक लीग जो है हाईएस्ट लेवल की लीग या जस्ट शॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लीग जो है वो जीत रही है, तो उसी टीम के खिलाड़ी में वो प्रेफर करेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये विशाल आ रहा है हमारे साथ। तो लेकिन ये है कि रोहित शर्मा के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, बहुत जल्दी उनको एक और ट्रांजिशन ढूंढना पड़ेगा, उसके साथ ये दिक्कत है अब। टाइमिंग टाइमिंग वाले पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि सडनली अब लीडरशिप का कैसे डायनामिक्स रहेगा टीम में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोहली नहीं, की वो उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोहली इज टू गुड ऑफ अ प्लेयर टू मेक इट एन इशू। और हाँ, और नॉट ओनली एज एन इशू बट हाँ, समहाउ एक वो हो जाता है ना सर, अब जो मुंबई इंडियंस के प्लेयर हैं दे आर यूज्ड टू प्लेइंग अंडर रोहित। रोहित एज कैप्टन एंड दे नो दैट ही इज आल्सो द अपकमिंग कैप्टन। तो क्या वो लीडरशिप को अफेक्ट करता है, ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है? आई डोंट नो। मोस्ट ऑफ दीस प्लेयर्स आर क्वाइट मैच्योर, और कोहली का भी स्टैचर तो कम नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इवन इफ ही इज नॉट द कैप्टन। नहीं, तो उसका, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था ना, उस दिन मैं व्हाट्सएप पे ही बात कर रहा था कि जो कोहली, मुझे लगता है कि प्लेयर जो है अपने आप को ज्यादा फ्री एक्सप्रेस करते हैं दूसरे कैप्टन के अंडर, रोहित शर्मा के अंडर, रहाणे के अंडर। आप देखिए, मुझे नहीं लगता गाबा वाली या ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो कमबैक हुआ वो कोहली के अंडर पॉसिबल था, मुझे तो नहीं लगता है। आपका क्या, मुझे जब जैसे रहाणे ने, लिटरली रहाणे के अंदर प्लेयर, वो दैट वाज फीलिंग, वो बंच बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा था, लिबरेटेड। तो लिबरेटेड फील कर रहा था, एग्जैक्टली कि लिबरेटेड फील कर रहा था। कोहली थोड़ा इंटिमिडेटिंग है, प्रॉब्लम ये है उसकी पर्सनालिटी इंटिमिडेटिंग है। तो विशाल, हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि ये जो T20 क्रिकेट में लीडरशिप का चेंज हो रहा है, इससे आप क्या रिफ्लेक्ट होते हुए देख रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में भी, और मतलब व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? मेरे हिसाब से विराट कोहली बेसिकली मतलब उस पर कुछ ज्यादा ही बिना मतलब का प्रेशर आ गया है। मतलब मीडिया में कुछ बहुत मतलब मेनली उसके 90% जो इंडियन मीडिया है मतलब क्रिकेट का, वो बेसिकली विराट कोहली को पसंद नहीं करता है बिकॉज वो इंटरव्यू नहीं देता है। तो उसके खिलाफ बहुत टाइम से एजेंडा चल रहा था कि उसने आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती। इंडिया ने जो 8 साल से आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती, लोग भूल जाते हैं कि पहले 3-4 ट्रॉफी में मतलब धोनी कैप्टन थे। तो मतलब उसमें भी विराट कोहली को खींचते हैं कि 8 साल से इंडिया ने ट्रॉफी नहीं जीती। अरे भाई, विराट कोहली ने 2 ही ट्रॉफी में कैप्टेंसी किया, उसमें 17 में आप उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते हो बिकॉज उसको 1 महीने पहले किसी को कैप्टेंसी आप दोगे तो वो फाइनल में हार गया। वो उसने अच्छा ही किया था फाइनल में ले जाके, बिकॉज इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फेवरेट नहीं थी। सबको पता है कि इंग्लैंड फेवरेट थी, इंग्लैंड फेवरेट थे उसके लिए। और इवन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाली टीम है, विराट कोहली पे ब्लेम जाता है बस 2019 का वर्ल्ड कप, वो भी मतलब आप बैटिंग कोलैप्स का नहीं, उसने जो मिडिल ऑर्डर रेडी नहीं किया उसका ब्लेम जाता है। उसके अलावा विराट कोहली को कुछ ब्लेम नहीं कर सकते हो कि मतलब ये हो गया वो हो गया। उसके T20 के आप रिकॉर्ड देखो, मतलब लास्ट 2 साल में इंडिया ने एक सीरीज नहीं हारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 2019 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले जो सीरीज हुई थी वनडे और T20 सीरीज, वो हारी थी। उसके अलावा उसके रिकॉर्ड आप देखो, इंग्लैंड को मतलब 2015 वर्ल्ड कप के बाद 3 T20 सीरीज इंडिया ने खेली है इंग्लैंड के अगेंस्ट, तीनों इंडिया जीती है। और 2 सीरीज में बुमराह नहीं था, बुमराह
मतलब आपका मेन बॉलर बिना हुए 2 सीरीज इंग्लैंड को हराना, तो बेसिकली मतलब कोई खराब कैप्टेंसी उसने नहीं की है, मतलब उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जबकि उसने वीकर टीम के अगेंस्ट कैप्टेंसी नहीं की T20 में, ना बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज खेली, वो रोहित को दे दिया, श्रीलंका वेस्ट इंडीज ये वाली सीरीज छोड़ दिया, तो फिर भी उसका विनिंग परसेंटेज 65-66 के अराउंड है, तो बहुत ही अच्छा विनिंग परसेंटेज है। वो बिना मतलब का जो प्रेशर बना दिया गया, मतलब मीडिया में एक एजेंडा चलाया गया, अब जो है ना विशाल, उसके कारण ये फिर वही बात एक दिन हम तुमसे कह रहे थे कि आईपीएल से इंडियन नेशनल टीम की सिलेक्शन अफेक्ट होती है, याद है? तुम मना कर रहे थे कि नहीं होता है, लेकिन देखो होता है। रोहित ने नहीं 5 नहीं, मैं तो आईपीएल इस पे रोहित ने मानूंगा। हाँ, रोहित ने मैं 5 आईपीएल मैं जीते हैं। एक एक बात बोलूंगा इदरीस सर हम्म इस पे, जैसे मतलब जब आईपीएल नहीं होता था, प्री आईपीएल मैं बात करूंगा, कि हम्म। जब द्रविड़ कैप्टन थे, गांगुली कैप्टन थे, तो उन लोगों का कैप्टेंसी किस बेसिस पे जज होता था? बस इंडियन टीम के कैप्टेंसी पे, कि वो इंडियन टीम में कैसा कर रहे हैं। अब अगर होता है ना विराट वो कोहली पुरानी मतलब हाँ, पुरानी हाँ